अस्सलाम वालेकुम। कैसी रही आप लोगों की पहली इफ्तारी? उम्मीद है कि पहली इफ्तारी बड़ी जबरदस्त हुई होगी। मैं तो अपना तारुफ कराना ही भूल गया। मेरा नाम है कमाल पाशा और ये है मेरा घर। इस घर में ना तो कोई ढंग का काम करता है और ना ढंग की बात। सबकी मंतक निराली है। हर रोज नया हंगामा, नई शरारतें, नया ड्रामा। और देखिए, बात मेरे गुस्से की नहीं है, बात है असूल की। अब जिंदगी गुजारने के लिए कुछ असूल भी तो होने चाहिए ना, कोई अदब आदाब भी तो होने चाहिए। अरे आगू जान, ये है मेरी वालदा। अरे भाई, मेरा बेटा कहाँ है? उसके ऑफिस जाने का टाइम हो रहा है, उसे देर हो रही होगी। कहाँ है वो भाई? आगू जान को भूलने की बीमारी है। आगू जान, मैं ही आपका वो बेटा हूँ वाहिद, जो दफ्तर जाता है। आप लोग आगू जान से बात करें, मुझे दफ्तर के लिए देर हो रही है। ओके। मैं इस घर की आगो जान हूँ। यहाँ पर सबको लगता है कि मुझे कुछ याद नहीं रहता, लेकिन मैं कुछ नहीं भूलती। उनसे पहली मुलाकात से लेकर समंदर के किनारे तक आखिरी चहलकदमी के सब अहवाल याद है मुझे। वो मेरा सब्ज रंग का कामदानी जोड़ा जो मैंने पहना हुआ था, हाथों में 2 कंगन थे और टीका काजल भी लगाया हुआ था मैंने। उनकी शेरवानी बादामी रंग की थी, है नहीं शायद सुरमई रंग की थी। आगूजान किससे बातें कर रही हैं? बादामी थी। इन्होंने कुछ उल्टा सीधा तो नहीं बोल दिया? अस्सलाम वालेकुम। ये आगूजान मेरी अम्मी और मैं इनका छोटा पाशा, मेरा मतलब हलाल पाशा। आगूजान आप बैठे बैठे बैठे। अब देखिए, बड़े भाईजान सिर्फ बड़े भाई नहीं है, वो मेरे बाप की तरह है। और बात सिर्फ उम्र की नहीं है, बात है मेरे बचपने की। इसीलिए मेरी घर में सब बच्चों से बहुत अच्छी बनती है। ये कप किसने तोड़ा? किसने तोड़ा है ये कप? मुझे नहीं पता। क्या कर रहा है? कुछ हेलो, क्या ये आपका भी टाइम बर्बाद कर रहे हैं? नहीं। अरे इनकी बात सुनिएगा, बिल्कुल निखट्टू हैं, निखट्टू। बेगम देखिए, कब चाहे जितने भी टूट जाए, बच्चों का दिल नहीं टूटना चाहिए। अरे भाई, यही तो उम्र है उनकी शरारतें करने की। आइए मैं आपको बच्चों से मिलवाता हूँ। सबसे पहले अपने पसंदीदा भतीजे सैम से। अब वैसे तो उनका नाम समीर है। समीर। हेलो, हाउ आर यू? हेलो नहीं, सलाम करो। ये पाकिस्तान है, कनाडा नहीं। इनसे उर्दू में बात करनी है। वो आपने वो है ना कि लोग आसमान से गिरते हैं और खजूर में अटकते हैं। मौसूफ कनाडा से गिरे हैं और पाकिस्तान में अटके हैं। इन्हें उर्दू नहीं आती और इनके अब्बा जान को इंग्लिश। मगर उन्हें इंग्लिश बोलने का इतना शौक है कि जब समीर 7 साल का था तो भाईजान ने सारा पैसा खर्च करके इसे अपनी मुंह भोली बहन के पास कनाडा भेज दिया था। करो इनका दिमाग खराब। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम समीर है। मुझे इतनी उर्दू नहीं आती, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि आप सब कुछ समझ जाएं। मैं एक सीक्रेट बता सकता हूँ। आपको वो लड़की नजर आ रही है? That girl on the left. I like her. हाया, सबसे मिलो। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम हया है। आप मेरी फैमिली से तो मिल चुके होंगे, खासतौर में मेरे क्यूट बाबा से, जिनको पाशा साहब ने हुक्म दिया हुआ है कि वो घर में रह के हम सब पर नजर रखें ताकि हम कोई शरारत न कर पाए। लेकिन ये सब वो इस उम्मीद की वजह से। ऐसा कुछ नहीं है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ उम्मीद पाशा। मेरा नाम पाशा साहब ने उम्मीद रखा है। हालांकि जितना यकीन मुझे अपने खुशकिस्मत होने पर है, उस हिसाब से मेरा नाम यकीन पाशा होना चाहिए। खैर, नामों में क्या रखा है, असल चीज तो जहानत और खूबसूरती होती है और इसकी कमी नहीं है मेरे पास। मगर फिर भी मेरे बाबा का फेवरेट है समीर और उन्होंने अपनी सारी दौलत उसको कनाडा भेजने पर लगा दी। खैर, दौलत तो बची नहीं, मगर जनेलों वाला जिलादी गुस्सा जरूर रह गया। मगर मेरा मानना यह है कि मौजे आज भी होते हैं, जिनके लिए किसी जादुई चिराग की नहीं बल्कि सिर्फ दुआओं की जरूरत होती है। तो क्या आपको भी मेरी तरह मौजे पर यकीन है? अगर है तो अपनी अपनी दुआएं सोच कर रखें ताकि सारे आज रात मिलकर अपनी पूरे होने की दुआ कर सकें। तो फिर मिलते हैं आज रात, इज्तिमाई दुआ। ये कहाँ लेके जा रही हो? अरे तुम आओ तो, यहाँ पर अगर कोई जंगली जानवर आ गया तो? अरे कुछ नहीं होगा, अल्लाह ताला हमारे साथ है। आराम से भागो। और मैं अल्लाह ताला ऊंचाई पर दुआ मांगने जाती हूँ, लेकिन अल्लाह ताला जरूर कबूल करेगा। अगर ऐसा भागे तो चुप रहो, मनुष्य बातें मत करो। तुम कौन सी दुआ मांगने जा रही हो? बस आराम से आराम से आराम से आराम से आराम से। अस्सलाम वालेकुम। जल्दी जल्दी जल्दी। तुम देखो तो यहाँ से आसमान बहुत करीब से नजर आता है। तो क्या करूँ? तो अल्लाह ताला मेरी आवाज भी करीब से सुनेंगे, तुम देखना।
बस बस बस, हम मंजिल के करीब हैं। आराम से आराम से। उम्मीद आराम से भागो। हाथ धो उम्मीद, हाथ धो, जल्दी आओ। बस बस बस, हाथ धो। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। ये साइकिल हम कहाँ जा रहे हैं? आ जाओ आ जाओ, जल्द तू जला, तू आई बड़ा तू डाल दे। उम्मीद आराम से। हाँ आ जाओ आ जाओ। पहुंच गए। ये क्या जगह है? बस आ जाओ, आराम से भागो। उम्मीद, हम लोग यहाँ पर क्यों आए हैं यार इतनी ऊंचाई पे? बहुत डर लग रहा है मुझे। मैं इतनी ऊंचाई पर इसलिए आई हूँ ताकि अल्लाह मियाँ से करीब बैठकर दुआ मांग सकूं। चले ना बाबा, चले चले चले। कहाँ लेके जा रहे हो? वो देखें, चाहे आए ना चलो। क्या? वो देखिए। वो देखें, वो कहाँ? वो टॉर्च नहीं नजर आ रही। कौन है वहां पर? उम्मीद है इस वक्त वहां गए में है? तुम देखना आज अल्लाह ताला मेरी सारी दुआएं सुनेंगे। क्या बातें कर रही हो? हाँ मैं सही बोल रही हूँ। जितना करीब रहकर बात करूंगी ना अल्लाह ताला उतनी करीब से बात सुनेंगे। तुम एक काम करो, अंधेरा बहुत हो रहा है, लकड़ियां ढूंढो ताकि हम आग जलाएं। लकड़ियां कहाँ से ढूंढें? समीर, टॉर्च पकड़ो और चलो मेरे साथ। चले 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 जल्दी चले। उम्मीद यार क्या कर रही हो तुम? आराम से करो। अल्लाह ताला आपको तो पता है ना हम लोग कितने गरीब हैं। बाबा ने सारे पैसे समीर पर लगा दिए हैं, मेरे लिए तो कुछ बचा ही नहीं। उम्मीद जल्दी करो यार, जो भी दुआ मांग लो जल्दी मांगो। आप तो मेरे बारे में सब कुछ जानते हैं ना, मेरे दिल का हाल, मेरी हर चीज। मैं जानती हूँ आप मेरी सारी दुआएं सुनेंगे। मुझे बहुत अमीर होना है, मुझे कोई बिजनेस करना है, मुझे अपना घर खरीदना है, गाड़ी खरीदनी है, बहुत सारी चीजें खरीदनी है और उसके लिए बस पैसे नहीं। मुझे नहीं पता। आप देखिएगा मैं चैरिटी भी करूंगी और पाशा साहब को भी पैसे दूंगी। घर का सारा निजाम कर दूंगी। अल्लाह ताला, मैं जानती हूँ कि ये आपकी कोई निशानी है ना, मैं जानती हूँ। समीर, चले। ओ यार मेरा हाथ पकड़ो। चले ऊपर। आजा। आओ आओ। हाँ चलो। तुम ठीक हो ना? मैं तो ठीक हूँ, आप ठीक है? मैं तो ठीक हूँ। और किधर जाना है? और आजा। ये क्या कर रही है? वो बस आगे। आमीन। ऊंचा बोलो। हया, क्या कह रही है ये? मैं नहीं बता सकती। बोलो। पाशा साहब ये जलतू जलालतू आई बलट, मैं नहीं कह रही, उम्मीद कह रही है। तुम लोग रात के इस वक्त उस पहाड़ी पर क्या कर रहे थे? अच्छा, बहुत हंसी आ रही है ना? तुम लोगों को तो मैं सुबह देखूंगा। मेरा नाम फरजाद खान है। मैं 28 साल का हूँ। कब इतना वक्त गुजर गया पता ही नहीं चला। ये वक्त ही मेरे लिए सब कुछ है। वक्त पर सोना, वक्त पर उठना, वक्त पर खाना, वक्त पर हर काम करना। और इस वक्त ने ही मुझसे मेरे बाबा को भी छीन लिया। मैं 22 साल का था जब बाबा हमें छोड़कर चले गए
और घर और बिजनेस की तमाम जिम्मेदारियां मुझे सौंप गए। और आज मैं ये फ़ख्र के साथ कह सकता हूँ कि मैंने अपनी तमाम जिम्मेदारियों को पूरा किया है। पाशा साहब कहाँ हैं? जल्दी चला दो। हया, मैं इतनी खुश हूँ, इतनी खुश हूँ, इतनी खुश हूँ, इतनी खुश हूँ कि मैं तुम्हें बता नहीं सकती। क्यों, तुम्हारी लॉटरी निकल आई है क्या? लॉटरी तो बहुत छोटी सी जीत है, सीधा सीधा जैकपॉट लगा है आपकी बहन का। अब क्या हो गया भाई? ये देखो, पढ़ो और खुद देखो। खुल गई किस्मत में आपके नंबर पर 50 लाख कैश और 20 तोला सोना निकला है। आपको बहुत मुबारक हो, आप इस नंबर पर राब्ता करें। अब ये क्या सीन है उम्मीद? पगली, इससे कहते हैं झटपट कबूलियत। उधर रात में मैंने दुआ मांगी और उधर कबूल भी हो गई। उम्मीद, मुझे ये बहुत बड़ा स्कैम लग रहा है कोई। में स्कैम हो गया। इधर आओ, देखो सारी डिटेल्स मौजूद है, ईमेल भी है। और अगर कंफ्यूजन है तो कॉल करके देख लेते हैं ना। हया, चाय ले भी आओ। अम्मी आ रही हूँ। तुम कॉल करो, मैं जा रही हूँ। वैसे तुम्हारी वजह से मुझे अम्मी ने बहुत सुनाई थी कल रात। ओके, बेस्ट ऑफ लक। हेलो जी, मैं उम्मीद पाशा बात कर रही हूँ। आपकी तरफ से मुझे मैसेज मिला है कि मेरा 50 लाख कैश और 20 तोला सोना निकला है। जी 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 जी, मैं भेजती हूँ आपको एड्रेस। ओके, थैंक यू, हाफिज़। आज मैं एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन हूँ और मेरी सक्सेस यही मेरी पहचान है। उम्मीद, क्या हो गया यार? तुम्हें पता है ना, जब तुम नाराज होकर बैठ जाती हो अपना मुंह फुलाकर, तो सारी फैमिली आराम से 3-4 घंटे बैठ जाती है सुकून से। हटो, मैं सच में उदास हूँ। कोई मेरी बात पे यकीन ही नहीं कर रहा है। पर से उन लोगों का नंबर भी ऑफ जा रहा है। यार तुम क्यों रो रही हो? जो पैसे आए नहीं उसका क्या रोना? अब तुम तैयार हो यूनिवर्सिटी हो, चलो। वो नहीं हो रहा। अच्छा, मैं जा रही हूँ किचन में, तुम देखो गेट पे कौन आया। उठो, चलो देखती हूँ। कौन? ला 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 ला, टन कौन था दरवाजे पे गुड़िया? आगू जान, खुशकिस्मती थी दरवाजे पर, खुशकिस्मती। आगू जान, मुझे इसके तेवर सही नहीं लग रहे। कुछ तो गड़बड़ की है इसने। अरे गड़बड़ तो सुबह से मेरे पेट में है। आगू जान, आप परेशान क्यों होती हैं? अब मैं कराऊंगी आपके सारे इलाज, आप देखिएगा। करवाई मत देना तुम। ये देखो, लोगों के साथ फ्रॉड हो रहा है सुबह से, लकी ड्रॉ के नाम पर। फ्रॉड? कैसा फ्रॉड? पता नहीं लोग कैसे बेवकूफ़ बन जाते हैं प्राइज के नाम पर। तुम शुक्र करो कि मैसेज के बाद फ़ोन ही बंद कर दिया उन्होंने, और तुम बच गई। लो जी, ये था तुम्हारी लाखों की मालियत का सोना, इसलिए उड़ रही थी। लो जी,
2 दिन की बादशाहत, फिर वही अंधेरी रात। नहीं 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 भाई, ये देखो, ये असली सोना है, चेक करो। ये असली है, ऐसे कैसे हो सकता है मेरे साथ फ्रॉड? ये और ये चेक देखो। ये जाली है, ये चेक भी फेक है। ऐसे कैसे फेक है? ठीक से देखो ना, ये फेक नहीं है क्या? फेक है, मैंने फेक है सब। अल्लाह जी, बर्बाद हो गई क्या? उम्मीद, किसी ने तुम्हें दिखा दिया सब्ज बाग और तुम्हारी अकल घास खाने चली गई। तौबा तौबा, जिन पर तकिया था वही जिन बातें सुनाने लगे। ये बताओ कितने पैसे लेके गए हैं तुमसे? 30,000 रुपये। क्या? मतलब है कि गए मेरे कंगन। आपके कंगन आए कब थे? शुक्र मेरे कंगन बच गए। उम्मीद, ये सारे पैसे आए कौन से? सब हो गया मेरे पैसे, या अल्लाह। तुम लोगों में से किसने मेरी अलमारी में से पैसे निकाले, बोलो? उम्मीद, उम्मीद, उम्मीद। चलो यार, एक कप चाय का और लेकर आते हैं। उम्मीद, तुम पहले ही 1 घंटे में 3 कप चाय पी चुकी हो। तो और क्या करूं? चाय पीकर हम गलत भी ना करूं। कितनी चाय पियोगी तुम यार? मत पूछो, एक गम है जो चाय में मिलाकर हम पिए जाते हैं। मुझे तुम्हारी किसी बात की कोई समझ नहीं आई। चलो उठो, घर चल। नहीं, मुझे घर नहीं जाना है। आज सुबह तो पाशा साहब के कहर से बच गई थी, मगर आज रात बचना नामुमकिन है। मुझे घर नहीं जाना है। अल्लाह जी, अब आप ही हैं जो मुझे बचा सकते हैं। प्लीज मुझे बचा ले पाशा साहब से यार। किस बात का कहर उम्मीद? ही इज योर डैड। तुमने उनका जाओ जलाल नहीं देखा ना, तभी ऐसी बातें कर रही हो। फिर तुम क्यों करती हो इतनी गलतियां, और फिर गलतियों को छुपाने के लिए मजीद गलतियां करती हो? बताऊं क्यों करती हूँ ये सब कुछ? बताऊं? अपना फोन दिखाओ जरा। दे दो। ये देखा है? कितना महंगा फोन है तुम्हारे पास, 3 कैमरे, और मेरा फोन देखो, कैमरा भी अच्छा नहीं है। तुम तो रोज अच्छे कपड़े पहनकर आती हो, और मेरे पास बाल स्ट्रेट करने के पैसे नहीं है कि मैं एक अच्छा स्ट्रेटनर खरीद सकूं। ऊपर से तुम तो इतनी बड़ी गाड़ी में आती हो, ड्राइवर दरवाजा खोलता है, और मैं रोज चिंची बस और पता नहीं कहां से धक्के खा कर आती हूँ। तुम नहीं समझोगी मेरे हालात। अच्छा, सॉरी उम्मीद, लेकिन तुम ये सोचो, तुम फिर भी क्लास में सबसे प्यारी लगती हो। और वैसे जहां तक मुझे याद है, तुम तो वैन में नहीं आती थी। यार, अब बाल की खाल मत उधेड़ो, और चलो मुझे चाय पीनी है। चलो। क्या कर रही हो? ये तुम्हारा है, तुम ही रख लो, मैंने इसका क्या करना है? क्या है ये? एक गेम शो का पास है। सोचो पाकिस्तान का। हाँ, तुमने इनका पिछला सीजन नहीं देखा क्या? देखा है, मेरा फेवरेट शो है। कि मैं रख सकती हूँ क्या? हाँ, रख लो, और अब बाकी तुम्हारी किस्मत। थैंक यू। वाह यार, नाइस। हेलो। यस उम्मीद। ये देखो मेरे हाथ में क्या है, दिखाओ। मेरी किस्मत है क्या ये? तुम्हारी किस्मत इस कार्ड में? ये महज कार्ड नहीं है, बल्कि मेरी खुशकिस्मती का एंट्री पास है। पागल हो गई हो तुम। दिखाओ जाएगा। पागल तो तुम होगी जब मैं करोड़ों जीत कर लाऊंगी। फिलहाल तो पाशा साहब का टेम्पर हाई हुआ है तुम्हारी उस हिमाकत पर। प्लीज उम्मीद, प्लीज अब कुछ मत करना, वो तुम्हें मार देंगे। चुप, सब छोड़ो, तुम ये देखो। गेम शो सोचो पाकिस्तान। उम्मीद तुम जाओ। मैंने कह दी थी, खुशकिस्मती एक बार आपके दरवाजे पर दस्तक जरूर दे, और जो दरवाजा खोल देता है उसकी किस्मत बदल जाती है। तुम इस्लामाबाद जाओगी? कौन जा रहा है इस्लामाबाद? और वो भी पाशा साहब को बताए बगैर? ये उम्मीद है ना, ये जा रही है गेम शो में। छोड़ो ये गेम शो, सब फजूल है। अगर फजूल होता ना तो वहां पर हजारों की तादाद में लोग ना बैठे होते। ये बात पाशा साहब को बोलो, बुला रहे तुम्हें। अबे चुप, इस वक्त मेरा डांट खाने का बिल्कुल मूड नहीं है। बात तो डांट से आगे बढ़ गई है, अब तो कोई स्ट्रिक्ट पनिशमेंट मिलेगी तुम्हें। तुम्हारे मुंह में रेत, सीमेंट, बजरी सब कुछ देख लूंगी मैं, डरती नहीं हूँ किसी से। और वैसे भी मेरा नाम उम्मीद पाशा है, और अब यकीन पाशा बनकर दिखाऊंगा। चल जा। जा रही हूँ मैं देखने पाशा साहब को।
ये तो गई आज। उफ अल्लाह, ये लड़की 1 2 3 4 5। उम्मीद, तुम्हारा चाय पी पी कर खुदकुशी करने का इरादा है क्या? तुम्हें पता है ना, जब मेरा मूड खराब होता है तो मुझे सिर्फ चाय चाहिए होती है। इसमें मेरा मूड बहुत खराब है। तुम्हें चाय कब नहीं चाहिए होती है? तुम्हारा मूड अच्छा हो तो चाय, बुरा हो तो चाय, सुबह चाय, शाम चाय। तुम एक काम करो ना, चाय का ढाबा खोलो। नहीं देखो, मेरा इस वक्त ना मजाक का बिल्कुल मूड नहीं है। तो तुम इस तरह की उल्टी सीधी किताबें पढ़ने के बजाय कोर्स किताबें क्यों नहीं पढ़ती? एक तो मुझे कोर्स की किताबों और पाशा साहब के मेरे लिए लाए गए रिश्तों से ना सख्त नफरत है। तुम अंदर जाके पता तो करो क्या कार्रवाई चल रही है मेरे खिलाफ। वैसे अभी तक की इतलात के मुताबिक कल कोई माकूल किस्म का लड़का तुम्हें देखने आ रहा है। क्या? मुझे अभी शादी नहीं करनी है? मतलब मैं ये करोड़ों का सोच रही हूँ और पाशा साहब मुझे किसी मस्किन के पल्ले बांधने का सोच रहे हैं। लेकिन हो सकता है वाकई माकूल हो। मैं पाशा साहब को बहुत अच्छी तरीके से जानती हूँ। हमेशा वही काम करते हैं जिससे मुझे सख्त चिढ़ होती है। छोड़ो ना, भागो। तुम जाओ, आगू जान को बुला के लाओ और उनको कहो कि मुझे 60-70 हज़ार रुपए चाहिए। क्यों? क्या करोगे इतने पैसों का? शो के लिए। तुम्हारे पास वहाँ का पास है ना? हाँ है, लेकिन जब आप किसी दूसरे शहर जाते हो तो आपको कुछ पैसों की जरूरत तो पड़ती है ना। पैसे उम्मीद, मैं तो कह रही हूँ उसको मिस कराओ। इतनी तुम फारी करोगी, बाद में कुछ नहीं हो तो रोगी बैठ के। मुझे अपनी किस्मत पर पूरा यकीन, मगर पहले किसी तरह इस माकूल से निपटूं। अल्लाह जी प्लीज इस माकूल को किसी तरह नामाकूल बना दे, प्लीज। अस्सलाम वालेकुम आगू जान। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ। मैं दफ्तर जा रहा हूँ। अच्छा, नाश्ता कर लिया? जी कर लिया। हाँ। ओके आगू जान, मैं भी यूनिवर्सिटी जा रही हूँ। अच्छा चिड़िया। पास साहब, वो सेमेस्टर की फीस के पैसे चाहिए, फीस भरनी है। ठीक है, समीर तुम्हारे साथ चला जाएगा फीस जमा कराने। और सुनो, शाम को घर पर रहना, कुछ लोग तुम्हें देखने के लिए आ रहे हैं। आगू जान, ये जो शाम में मुझे लोग देखने के लिए आ रहे हैं ना, आप उनको साफ इनकार कर दे। मैं बता रही हूँ, मैं घर से भाग जाऊंगी। अरे मेरी गुड़िया, तुम परेशान मत हो, मैं कर दूंगी मना। पक्का प्रॉमिस? हाँ पक्का। आई लव यू। आई लव यू टू। मैं जा रही हूँ। अच्छा जाओ। यार अजीब ही हो तुम। क्या हो गया? हो जाएगा कुछ ना कुछ। हो जाएगा, नहीं हो गया। समय रुको, जल्दी से मुझे मेरी फीस के पैसे दो और कटो। जी नहीं, बाबा का हुक्म है कि मैं खुद फीस पे करूंगा। तुम क्या चाहते हो? हाँ, जो दोस्तों के सामने मेरा मजाक उड़े कि उम्मीद का भाई उसकी फीस पे करने के लिए आता है। सॉरी, अब कुछ नहीं हो सकता। बाबा को शक हो गया कि तुम पैसे बर्बाद कर दोगी। देखो, अब तुम ना उम्मीद पाशा की इंसल्ट कर रहे हो। इंसल्ट तो तुमने की थी सटनीफ की कल, तो वो कभी नहीं आएंगे। तो तुम्हें तो शुक्र अदा करना चाहिए कि जान छूटी लाखों पाए। जान छुट्टी नहीं है, बल्कि मैं और फंस गया हूँ। नेक्स्ट वीक एंट्री लेवल टेस्ट है। अगर कोई ट्यूटर ना मिला, मैं तो पाकिस्तान में भी फेल हो जाऊंगा। तो यही तो मैं चाहती हूँ। तुम्हें जानती हूँ मेरे भाई, तुम पास नहीं हो सकते। शाबाश, तुम अपने सिवा किसी और का अच्छा सोचती हो। बेवकूफ, एक बार तुम एंट्री टेस्ट में फेल हो गए ना, इसके बाद तुम्हारी लाइफ बन जाएगी। तुम जो करना चाहो कर सकते हो, सोचो तो सही। अच्छा, तुमने ये सब इसीलिए किया है? कोर्स मैन, देखो मेरी जिंदगी तो बर्बाद हो गई, मगर मैं तुम्हारे अंदर के आर्टिस्ट को मरने नहीं दूंगी। और बाबा मुझे इतनी आसानी से आर्ट की तरफ जाने देंगे ना? देखो, पापा के पास इतने पैसे तो है नहीं कि वो तुम्हें दोबारा बाहर भेजेंगे किसी अच्छी यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए। तो मजबूरन उन्हें तुम्हें वो करने देना होगा जो तुम करना चाहते हो, है ना? है ना? ये बात तो है। अब मानो, अब जल्दी से मुझे पैसे दो और कटो यहाँ से। जल्दी करो, कोई देख लेगा। करो, और हाँ, अपनी अधूरी पेंटिंग को कंप्लीट करो। हो गया काम। यस, देखा, मैंने कहा था ना कुछ हो जाएगा। ज़ूल में फिक्र कर रही थी। हैं? ये तो सिर्फ 15,000 रुपए, इसमें तो मेरी रिटर्न टिकट भी नहीं आएगी। इसका क्या होगा? तो कोई बात नहीं ना, तुम ट्रेन पे चली जाना। पाकिस्तान में बारिश और ट्रेन का भी मुकर्ररा वक्त पर आई है। अगर रास्ते में कहीं ट्रेन खराब हो गई तो, और ज़ॉम्बीज़ आ गए फिर? नहीं भाई, मुझे तो बहुत डर लगता है। मुझे प्लेन में ही जाना है। हाँ वैसे मसला तो है। हाँ, लेकिन अगर कोई दोस्त मुझे उधार दे दे तो मैं इनाम जीतते ही उसे रिटर्न कर दूंगी। अच्छा, मुझे याद आया, मुझे ना एक काम था।
तो मैं आता हूँ फिर, ठीक है? हेलो। तो तुमने की किसी दोस्त से बात फिर? मिमी, कभी कोई बात खुद से भी समझ जाया करो। क्या तुम भी उधार को दोस्ती की कैंची समझती हो? वो सब छोड़ो, कैंची से याद आया, ये पागल फराज नहीं है, इसने मेरे फाइनल ईयर प्रोजेक्ट की सर्किट वायर काट दी कैंची से। मिमी, अब तुम दोबारा से अपना रोना शुरू मत कर देना, मैं वैसे ही बहुत परेशान हूँ। ओ बाय द वे, तुम्हारे ना इस्लामाबाद रहने का बंदोबस्त मैं कर दूँ, मेरे पे छोड़। पक्का? उम्मीद, प्लीज यार टेंशन नहीं लो, सब ठीक हो जाएगा। क्या खाक ठीक हो जाएगा? वो लोग सचमुच आ गए हैं यहाँ पे। उम्मीद, तुमने वो स्टोरी सुनी है? लाइन आया और एक दिन वो शेर आ ही जाता है। तुम सोचो कि तुम्हारी कहानी में ये शेर आ गया। उम्मीद को शेर भगाना भी आता है। शक्ल अपनी देखो, पूरी भीगी बिल्ली लग रही हो। और शेर यहाँ से उठ के चले जाओ वरना मैं एक्चुअली में तुम्हें पकड़ूंगी। You are crazy. You are crazy. I'm Stop crazy. it. Yes, I'm crazy. Stop it. Stop it. अमीर, this is अरे भाई, क्या हंगामा मचा रखा है? जब देखो शोर हंगामा। क्या माजरा है उम्मीद? क्यों इतना शोर कर रही हो तुम? अंदर मेहमान आए हुए हैं। अरे कोई मुझे अंदर लेकर जाएगा या वहाँ लड़के के साथ सारे मामला उन लोगों ने अकेले ही तय कर लेने हैं? आगो जान, अगर आपको अंदर ही जाना था, बाहर क्यों आई है? चुप कर जाओ तुम, मुझे अंदर लेकर चलो। अभी लेके जाता। आज उम्मीद 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 उम्मीद, अब तुम क्या करोगी? मैं जा रही हूँ उन मेहमानों के सामने और सबके सामने इनकार कर दूंगी इस रिश्ते से। अगर तुमने ऐसा किया तो पाशा साहब तुम्हें आज ही रुखसत कर देंगे। सुन ले, ऐसी कैसे रुखसत कर देंगे? मेरी मर्जी के खिलाफ मेरी रुखसत ही नहीं हो सकती और ये काम मुझे ही करना होगा। अच्छा, और अगर हो गया ऐसा तो देख लूंगी। उम्मीद तो वही तारीखी जोड़ा है उम्मीद जो आगू जान ने तुम्हारी अम्मी को दिया था उनकी मंगनी पर, और अब तुम्हारी मंगनी पर तुम्हें देंगे। मेरी मंगनी? भाई ये मंगनी कहाँ से आ गई है? अभी तो रिश्ते की बात हो रही थी ना। मुझे पहले ही पता था कि तुम दोनों मुझसे ना कुछ छुपा रहे हो। मेरे खिलाफ इस घर में साजिश चल रही है ना। तुम्हारी इन हरकतों की वजह से पाशा साहब को तुम्हारी दिमागी हालत पर शक हो गया है। तुम तो चुप ही करो, ये सब कुछ ना तुम्हारी वजह से हुआ है। अरे मैंने क्या किया है? तूने क्या किया है? हाँ, अगर उस दिन तुम पाशा साहब को ना लेकर आते ना वहाँ पर, तो ये सारा फसाद ना शुरू होता। और क्या? What else you want me to do? बल्कि What else am I तेरे supposed to जान ही do? ले रही थी। चुप, बस करो लड़ना, जाके बैठो तुम। इसका मैं खून पी जाऊंगी। अब ये सोचो कि करना क्या है। कर तो मैं बहुत कुछ सकती हूँ, अगर तुम दोनों मेरा साथ दो तो। थैंक यू। मुझे अपनी जिंदगी बहुत प्यारी है, प्लीज मुझे माफ कर दे, मैं जा रहा हूँ। सोच लो, अगर मैं जीत गई ना तो 10% तुम्हें दूंगी और 10% बल्कि 5%। और बिजनेस में अपना पार्टनर भी बनाऊंगी यार तुम दोनों को। कौन सी जीत? भूल जाओ सब। बिल्कुल, अभी तुम्हारी ना किसी माकूल किस्म के लड़के से मंगनी होने वाली है, तो तैयार हो जाओ। पहली बात तो ये कि मंगनी तो मैं हरगिज नहीं करूंगी, और दूसरी बात, गेम शो में तो मैं लाजमी जाऊंगी। बस पहले कुछ पैसों का इंतजाम कर। ऐसे नाम का क्या फायदा है जिसमें इतने पैसे लगाने पड़ रहे हैं और इनाम की कोई गारंटी भी नहीं? मेरे भाई, इसे इन्वेस्टमेंट कहते हैं, और वैसे भी बिजनेस में प्रॉफिट की कोई गारंटी नहीं होती। और ये पाकिस्तान है, कनाडा नहीं है, यहाँ पर ऐसे ही होता है। ओके, तो यार उम्मीद, तुम एक काम करो ना, तुम बस या ट्रेन में सफर क्यों नहीं कर लेती? क्यों चली जाऊं मैं बस या ट्रेन में? जब ये नालायक जहाज में कनाडा जाकर फेल हो सकता है, तो मैं जहाज में इस्लामाबाद जाकर जीत क्यों नहीं सकती? और वैसे भी मेरा जहाज में जाने का सपना अधूरा रह जाएगा, और आगू जान मुझसे बहुत प्यार करती है, वो नहीं मानेगी। जाऊंगी तो मैं जहाज में और जीत कर आऊंगी। अच्छा, फिर एक ही रास्ता बच गया। पहली बार तूने काम की बात की है। बताओ क्या? तुम अपना गुर्दा बेच दो। तेरा गुर्दा ना बेच दूं? हाँ, और तुम दोनों ने हमेशा बकवास ही करनी है। निकलो निकलो कमरे से, मैं खुद सोच लूंगी। ठीक है। बस छोड़ दो उसको।
जुलेखा खाला, इस घर में ना मेरे खिलाफ बहुत सारी साजिशें चल रही हैं। मैं इनका अकेले मुकाबला नहीं कर सकती। ये लोगों ने मुझे सुबह से खाने के लिए भी कुछ नहीं दिया है और सब अपने मेहमानों को खिलाते जा रहे हैं। मैं आपकी तरफ आ रही हूँ। हाँ, आप अच्छी सी चाय बना के रखें, समोसे और पकोड़े मैं साथ लेकर आऊंगी, ठीक है? उम्मीद, ये लॉक क्यों हुआ हुआ है? सब तुम्हारा वेट कर रहे हैं नीचे, आ भी जाओ। हाँ सबर आई। अच्छा मैं जा रही हूँ, आ जाना तुम। जी, कल सुबह 10:30 बजे की। कौन?